Good morning, everyone. Today I'll be talking about the class starvation, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भुखमरी। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता आज की क्लास ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन इज अ स्टेट which results from deprivation of a regular and constant supply of food। क्यों होता है? एक्चुअल विद होल्डिंग ऑफ द फूड या अनसुटेबल फूड। अनसुटेबल फूड मतलब जो खाना खाने लायक है ही नहीं। डायग्राम पे आए। कोई भी डिजीज, माल न्यूट्रिशन, हंगर, नेग्लेक्ट, इसकी वजह से क्या होगा? इनटेक कम हो जाएगा खाने का। या कोई डिजीज हुई या थेरेपी हुई। थेरेपी कैसी? जिसमें लॉन्ग टर्म विद होल्डिंग ऑफ फूड हो, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं खाना, लोगों ने खाया ही नहीं खाना, वो भी ठीक नहीं है ना। सो हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हुआ, जैसे कि हाइपरथायरॉयड हो गया, ठीक है, या वेस्टिंग डिजीज हो गई, जैसे HIV हो गया, TB हो गया, इस तरीके की। क्या होगा? बॉडी वेट कम हो जाएगा। बॉडी वेट कम होगा, साइकोलॉजिकल फिजिकल इम्पेयरमेंट होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और बॉडी वेट होगा। कब तक? जब तक एक स्टेट ना आ जाए जिसको हम कहते हैं कैकेक्सिया। दो तरीके के होते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है? सडन या कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ फूड, एकदम से। जैसे कि एक टॉप हमारे पास बहुत फेमस है जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो कई बार लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को इतना सीरियसली ले जाते हैं कि वो खाना खाते ही नहीं है। इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में रोक रोक के खाना है, लेकिन वो खाते ही नहीं है। क्रॉनिक, ग्रेजुअल डेफिशिएंसी। कैसे? जैसे हमारे वैगाबॉन्ड्स हुए दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रो स्टेट सिटीज़ में। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं, लेकिन उनके पास कुछ खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, बस इधर से उधर डोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एक्यूट स्टार्वेशन के सिम्टम्स क्या हैं? फीलिंग ऑफ हंगर, भूख लगना। कब तक? 30 to 48 आवर्स, 2 दिन तक भूख लगेगी बहुत बुरी तरह से। ये जो भूख लगती है ना, ये बहुत पेनफुल होती है। पेनफुल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मास पेरिस्टालसिस। तो तो इसमें क्या होता है? लोग क्या करते हैं? पेन इन एपिगैस्ट्रियम हुआ, रिलीफ कैसे करते हैं? प्रेशर पे। कई बार देखा होगा, शर्ट बांध ली, कपड़ा बांध लिया, पेट दबा दिया जोर से। क्यों? भूख लग रही है। 4 से 5 दिन बाद इमेसिएशन शुरू होता है। इमेसिएशन मतलब बॉडी का फैट टूटना शुरू हो जाता है। बॉडी ऐसी लगने लगती है कि बस इसको कोई खाना खिला दो यार। सबक्यूटेनियस फैट बिगेन्स टू अकर, एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है उसका। अब देखो, सबसे पहले जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बाद जाएगा फैट, फिर जाएगा प्रोटीन। अब जब ये प्रोटीन जाता है ना, तो ये बड़ा ही खतरनाक स्टेज पहुंच जाती है। फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज़ का लेवल बढ़ जाता है। कब? जब फैट ज़्यादा निकलने लगता है। ठीक है। तो हमें पता है इससे जाती है 4 किलो कैलोरी, इससे जाती है 9 किलो कैलोरी जनरेट होती है, इससे बनती है 4 किलो कैलोरी। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब फैट बर्न होता है। क्यों? तो उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, 9 किलो कैलोरी। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कीटोन बॉडी तो फ्री फैटी एसिड्स बनना शुरू हो जाए। यहाँ देखो, आईज कैसी हैं? संकन। आंखों में चमक दिख रही है, ग्लिसनिंग। प्यूपिल्स डायलेटेड दिख रहे हैं। चीक्स सिंक हो रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ। ये देखो, ये वाला जो फैट है इसको कहते हैं बिकार्ड्स पक्कल पैड ऑफ फैट। ये लास्ट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो डिसअपियर होता है। लिप्स ड्राई क्रैक्ड, टंग ड्राई फर्ड कोटेड डर्टी, बोनी प्रोमिनेंस इज विजिबल। ये देखो, लिप्स प्रोमिनेंट है। थर्स्ट इनटॉलरेबल, उसकी वजह आगे देखेंगे। पल्स स्लो या पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान शॉक में जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया भी हो सकता है। टेम्परेचर सब नॉर्मल नीचे रहता है। सलाइवा थिक स्कैंटी, पानी ही नहीं है। वॉइस वीक विस्परिंग। स्किन ड्राई रफ थिक इनइलास्टिक रिंकल्ड पिगमेंटेड। इमेसिएशन होती है एक्सट्रीम। एब्डोमेन कॉनकेव, कोस्टल मार्जिन टू इलियक क्रेस्ट। देखो, ये हमारे कोस्टल मार्जिन है, ये एपिगैस्ट्रियम है, ये कोस्टल मार्जिन है, ये इलियक क्रेस्ट है, ये इलियक क्रेस्ट है, ये प्यूबिक क्रेस्ट है। कुछ ऐसा सा हमारा पेट अंदर धंस जाता है। आगे फोटो है उसकी। लिम्स थिन एंड फ्लैसिड। क्यों? मस्कुलर पावर तो बची ही नहीं। लॉस ऑफ वेट होता है मार्क, जब सब चला गया, फैट चला गया, प्रोटीन चला गया, मसल्स टूटनी शुरू हो गई, लॉस ऑफ वेट तो हुआ।
बॉडी इज रिड्यूस टू एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इमेसिएशन। हमारे पास केसेस आए 25 किलो का, 40 किलो का, 30 किलो का इंसान, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। रिब्स प्रोमिनेंट हमने पिछली उसमें देखी। कॉन्केविटीज इन इंटरकोस्टल स्पेस, संकन सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। यहाँ देखो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, संकन। अब मस्कुलर वीकनेस आ गई। मस्कुलर वीकनेस तो आएगी ही, क्यों? क्योंकि मसल्स ख़त्म हो चुकी हैं। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस होंगे, प्रोग्रेसिव इनसफिशिएंसी, क्यों? फ्लूइड तो है ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन होगा, डेथ, डायरिया, डाइसेंट्री बहुत कॉमन हो जाएगी उस टाइम पे। सारा का सारा फ्लूइड निकल गया। यूरिन स्कैंटी ओलिगोरिया होगा, टर्बिड होगा, हाईली कंसनट्रेटेड होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा? कीटोन बॉडीज़ की वजह से। कीटोन बॉडीज़ की वजह से एसिडिक होगा, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। बिफोर डेथ बॉडी हैज़ ऑफेंसिव ऑर्डर। जब हमें एसिड बन जाएगा तो ऑफेंसिव ऑर्डर तो आ ही जाएगी। डेथ कब होगी? जब 40% ऑफ द ओरिजिनल वेट इज़ रीच्ड। 40%, अगर कोई 100 किलो का है तो जब वो 40 किलो का हो जाएगा तो उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कमाल की बात यह है, इंटेलेक्ट रिमेन्स क्लियर टिल डेथ। वैगाबॉन्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। उसका इंटेलेक्ट क्लियर रहता है, उसका इंटेलेक्ट ही कम है, तभी तो वो वैगाबॉन्ड बना। हालांकि डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस कुछ जगहों पे दिखते हैं। मैकेनिज्म, as starvation continues, the first rapid mobilization of protein stores occurs। कैसे? मतलब समझो। जब स्टारवेशन कंटिन्यू हुआ, मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो गया। मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन लीवर में गया, जिससे वो ग्लूकोज में बदल गया। क्यों? उसको एनर्जी चाहिए। तो मेनली यूज टू सप्लाई एनर्जी टू द ब्रेन। क्यों? आखिरी ऑर्गन जिस पे एनर्जी जानी बंद होगी वो ब्रेन है। ब्रेन पे बंद हुई एनर्जी जानी, खत्म कहानी। मेन रीज़न ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज लाइपोलाइसिस। मैंने क्या बताया था? फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, 9 किलो कैलोरी। तो लाइपोलाइसिस अगर हो चुका है, फैट ख़त्म हो चुका है, तो दिक्कत आनी शुरू हो गई है। फ्री फैटी एसिड निकल गए हैं। सबस्ट्रेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ लीवर के अंदर से ही, जो कि स्केलेटन और हार्ट मसल्स को आखिरी फ्यूल देना शुरू करेंगे, ब्रेन को भी। Complete depletion of fat stored. Protein is again rapidly used as a source of energy. जब फैट खत्म हो गया तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ प्रोटीन। क्रोनिक स्टारवेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑर्डर में होता है। लॉस ऑफ वेलबींग हो जाती है, हंगर, हंगर पेन्स, बहुत दर्द होता है। मेंटल फिजिकल लिथार्जी, इजी फैटीग, लॉस ऑफ वेट, पॉलीयूरिया। वहाँ पे हो रहा था पॉलीयूरिया, यहाँ हो रहा है पॉलीयूरिया। क्यों? क्योंकि बॉडी में से पानी एब्जॉर्ब करने की भी ताकत नहीं बची। इंक्रीजिंग कैकेक्सिया, बॉडी वेट इज रिड्यूस बाय अबाउट 40% ऑफ द नॉर्मल। पिगमेंटेशन, एनीमिया, ये सब होगा। स्टारवेशन हुई, ग्लाइकोजन गया, लिपिड गया, तो मेटाबोलाइट्स क्या बने? सिग्नलिंग हुई, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेशन हुआ, एंटीऑक्सीडेंट्स बने, फ्यूल सब्स्टिट्यूशन हुआ। फ्यूल सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या गया? हमारे पास था प्रोटीन। हाइपोथर्मिया, पेरिफेरल स्टेसिस इन कोल्ड, हाइपोटेंशन, एक्सट्रीम लेथार्जी, ओडीमा, कहाँ? पहले फीट और लोअर लिम्स पे। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन कम हो गया बहुत जल्दी, जैसे इसमें टीबी, निमोनिया बहुत कॉमनली मिलेंगे इनमें। ब्लड शुगर, प्रोटीन, क्लोराइड, कोलेस्ट्रॉल सब कम हो गया। नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजन, यूरिया, प्लाज्मा फ्री एसिड, कीटोन बॉडीज बढ़ गए। डेथ कब हो गई? एक्यूट केसेस कौन से हैं? फेमाइन, पिट में, माइंस में, लैंडस्लाइड में, लोग खुदाई कर रहे थे, वहीं फंस गए। नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन, विलफुल विदहोल्डिंग ऑफ फूड, विलफुल रिफ्यूजल टू टेक फूड। रिफ्यूजल टू टेक फूड किसमें होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। कॉज ऑफ डेथ क्या होगी? है एग्जॉशन, इतनी थकान है कि वो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। सर्कुलेटरी फेलियर, क्यों? ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट, सारा का सारा ब्लड तो चला गया, सारी हार्ट की मसल्स भी चली गई। इंटर करंट इन्फेक्शन, टीबी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया क्या है? एल्ब्यूमिन सब कुछ कम हो गया, जिसकी वजह से ये ओडीमा वगैरह होता है। एल्ब्यूमिन कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा ओडीमा होता है। ओडीमा होता है ना हाइपोप्रोटीनीमिया में, हमने पढ़ा था।
मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, इन सब से डेथ हो सकती है। फैटल पीरियड मतलब जानलेवा समय, जानलेवा समय जब हम पानी और खाना दोनों रोक देंगे। अप्रोक्स 10 से 12 दिन लगेगा किसी इंसान को ख़त्म होने में। जब हम सिर्फ पानी रोकेंगे तो 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, या कभी कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं। डेथ occurs when about 70 to 90% of body fat या 20% of body proteins are lost. न्यूबॉर्न सर्वाइव सो 7 to 10 days। बच्चों में बहुत ताकत होती है भाई। फैक्टर्स, कोई बहुत जवान है जैसे कि इन्फेंट है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है मरने के। ओल्ड है, ज़्यादा ससेप्टेबल है मरने के। फीमेल विद स्टैंड स्टारवेशन, इसी वजह से घर में मम्मियाँ जो हैं वो व्रत रख लेती हैं, पापा नहीं रख पाते। कंडीशंस ऑफ बॉडी, फैटी, हेल्दी पीपल स्टैंड स्टारवेशन बेटर। टेम्परेचर, एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सेसिव हीट हैजन्स डेथ। फिजिकल एग्जर्शन, ज़्यादा एग्जर्शन करेंगे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी कंज्यूम हो गई उसकी, तो उसके पास बचा तो कुछ नहीं ना, एनर्जी कंजर्व तो कर ही नहीं पाया ना, तो वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ओडोर आएगी, हमने पहले बात करी थी। राइगर मोटिस, मसल्स नहीं है तो जल्दी आएगा जल्दी जाएगा। फेस पेल हो जाएगा, क्यों? अंदर खून ही नहीं है। ओडीमा होगा हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से, आईलिड्स, चीक, चिन, एंकल्स, इन सब पे। ड्राई, लस्टरनेस, ब्रिटल, ड्राई ब्रिटल स्किन, इनइलास्टिक, पिगमेंटेड। एक होता है फॉलिकुलर हाइपरकेटोसिस, जगह जगह जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ वहाँ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्किन के गच्छे दिखाई देंगे। वेट टाइप का मतलब है जिसमें ओडीमा हो रहा है, मार्क्ड ओडीमा ऑन फेस, ट्रंक्स, लिम्स। Subcutaneous patch of edema are seen around ankles, inside the thighs. Pressure shows on buttock, heel, spine. Emaciation extreme. Prominent ribs, पीछे देखा था हमने। सुप्राक्लेविकुलर फोसा देखा था हमने। एब्डोमेन कॉन्केव, स्केफोइड, लिम्स थिन। ये देखो, ये है स्केफोइड एब्डोमेन, कुछ ऐसा दिखता है। ये इलियक क्रेस्ट, ऐसा होता है स्केफोइड एब्डोमेन। फैट कंप्लीट एब्सेंट, स्किन की लेयर, उसके नीचे फैट की लेयर होती है, फिर जाके कहीं हमारा कैविटी आती है। अब ये लेयर ख़त्म हो गई तो स्किन के बाद सीधा कैविटी आएगी। स्किन बहुत पतली होती है इनकी। फीमेल ब्रेस्ट का फैट कभी कभी या ऑर्बिट का स्पेयर हो जाता है। एक्सट्रीम इमेसिएशन एंड जनरल रिडक्शन इन साइज एंड वेट ऑफ ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। क्यों? ब्रेन आखिरी ऑर्गन है। स्केलेटन शो स्पाइनल कर्वेचर, रिकेट्स, डेंटल। क्यों? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वहाँ पे, बच्चा इसलिए भुखमरी में मर गया। प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन, ऑस्टियोमलेशिया, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, कहीं भी उसने पैर रखा और उसकी हड्डी टूट गई। मसल्स, हमने बात करी थी, एट्रोफिड, डार्कर, इंक्रीज इन लाइपोक्रोम, fibers lose striations, become more uniform from granular degeneration। हार्ट स्मॉल हो गया ब्राउन एट्रोफी की वजह से। सब एपिकार्डियल फैट रिप्लेस बाय वाटर जेलेटिनस मटेरियल, ये देख रहे हो, वाटर जेलेटिनस मटेरियल। लंग्स पेल, कोलैप्स। स्टमक, स्टमक हुआ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, कैसे होते हैं? टिश्यू पेपर लाइक। ये सब ऐसे हैं कि मैंने ज़रा सा हाथ लगाया नहीं और ये टूट जाएंगे। बावल, ऑफेंसिव वाटरी फ्लूइड, गैस विद अल्सरेशन। लीवर एट्रोफिड, नेक्रोज्ड। स्प्लीन श्रंकन, ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड विद पाइल, और ये उसकी पहचान भी होता है। किडनी एट्रोफीड, ब्लड वॉल्यूम मार्केडली रिड्यूस, क्या बताया था मैंने, फ्लूइड तो है ही नहीं, ये नहीं है तो ब्लैडर भी कैसे भरेगा, और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओपिनियन, ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। कैसे? जब मैलिग्नेंट डिजीज़ हमने हटा ली, जिन जिनमें वेस्टिंग डिजीज़ हो रही है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी हटा ली, एडिसन डिजीज़ हटा लिया, डायबिटीज़ हटा लिया, टीबी हटा लिया, एनीमिया हटा लिया, क्रॉनिक डायरिया भी हटा लिया, तब उसके बाद हमें मार्क लॉस ऑफ वेट मिल रहा है, एब्सेंस ऑफ फैट मिल रहा है, और कोई एविडेंस नहीं है किसी और डिजीज़ का, तभी हम कहेंगे डेथ इज़ ड्यू टू स्टारवेशन। ये हम ओपिनियन देते हैं इसमें, डेथ इज़ ड्यू टू स्टारवेशन।
लेकिन कब? जब सब चीज़ें हम रूल आउट कर लेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हर इंसान के पास जीने का हक है, पर वो ये नहीं कहता कि उसके पास मरने का भी हक है। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को अरेस्ट करके फोर्सिबल फीडिंग करें तो वो लॉफुल है। पर वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने दो गाइडलाइंस निकाली। डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो 2005 में अमेंड हुई है, डिक्लेरेशन ऑफ माल्टा 1992 में अमेंड हुई है। इसमें इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले, कुछ वेज बताए कि हंगर के टाइम पे क्या करना है। अब हिंदुस्तान में कुछ टाइम पहले बड़ा ट्रेंड आया था, हर कोई अनशन पे जा रहा था। उस सिनेरियो में ये चीज़ बड़ी काम आई। ये क्या करते हैं? रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द पेशेंट एंड डॉक्टर शुड नॉट फोर्स फीड इन द केस ऑफ हंगर स्ट्राइक, बट फीडिंग इज अलाउड व्हेन द पेशेंट लैप्स और इनटू अ कोमा। इंडिया में क्या होता है? पर्सन फास्ट वॉलेंटरली एग्जीबिशन के लिए, लूनाटिक्स हुई, हिस्टोरिकल वुमेन्स हुई जो खाना नहीं खाती, या पब्लिक अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? अनशन पे चले गए, बहुत सारी बातें होती हैं। डॉक्टर एक्टिंग इन गुड फेथ सेव द लाइफ ऑफ अ प्रिजनर फीड्स हिम फोर्सफुली, सूट फॉर क्रिमिनल फोर्स। सेक्शन 129 बीएनएस या 320 आईपीसी के अंदर उसको पनिशमेंट होगी कितनी? 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 352 या 131 आई। क्राइटेरिया क्या है? या तो लॉस ऑफ वेट हो जाए या एसिडोसिस आना शुरू हो जाए, उसके बाद ही फोर्स फीड कर सकते हैं। ये एक भाई साहब थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन, इनके किसी दोस्त को किसी ने मार दिया, तो ये इतने डिल्यूजन हो गए कि खाने के बारे में बड़ा सस्पिशन हुआ, इन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। तो इनकी जब डेथ हुई तब ये 30 किलो के थे, इतना ज़्यादा इन्होंने वेट लॉस हो गया था। विक्टिम यूजुअली इन्फेंट या अदर पर्सन जो डिपेंडेंट लोग होते हैं वो, जैसे कि कोई एजेड हुआ, फीबाइल माइंडेड हुआ, या किसी को भूखा रखा जा रहा है इविल इंटेंशन से। इलेजिमिटेड चाइल्ड, उस पर भी भूखा रखा जाता है। अब एक चीज़ होती है बेबी फार्मर्स। जब हम कोई यूएस की सीरीज़ देखते हैं या कुछ ऐसे कोई मूवी देखते हैं, स्पेशली बाहर की मूवीज़ में ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ पे फॉस्टर पेरेंट्स बन के लोग 5-5, 10-10 बच्चे रख रहे हैं अपने पास। अब होता क्या है कि वो बच्चे रख तो लिए, वो बच्चे क्या होता है, उनसे गवर्नमेंट से एड आता है, उस एड से वो अपने अय्याशी करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और उन बच्चों को खाना नहीं देते, तो उनको कहते हैं बेबी फार्मर्स। एक्सीडेंट हुआ, हमने बात करी थी, फेमाइन हुआ, पेट में ट्रैप्ड हो गए, लैंडस्लाइड्स हुई, शिपरैक हो गया, इग्नोरेंस हुई, हम किसी को खाना ही खाना देना भूल गए। जैसे एक बार एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसके घर में कोई बचा नहीं था, वो बहुत बूढ़ा था, घर में अकेला रह रहा था, तो खाना क्या बनाएगा, क्या खाएगा, और लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया किसी ने। स्ट्रक्चर और कैंसर ऑफ ईसोफेगस, एंकाइलोजिंगस जॉ, खाना ही पच नहीं रहा है या खाना चबा ही नहीं पा रहा है। साइंस ऑफ नेग्लेक्ट, इमेसिएशन, ड्रग एडिक्ट्स के अंदर ड्रग एडिक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए। साइकेट्रिक कॉजेज़ हैं, सिजोफ्रेनिया है, नहीं खा रहा खाना अगला, या अनेबल टू स्पेंड मनी, पैसे ही नहीं है खाना खाने के। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, और कोशिश करते हैं हम आगे वीडियो बनाने की। थैंक यू।